क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े गांव में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला एक व्यक्ति आगे चलकर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और यूनेस्को का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना। पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बजाने वाला वही व्यक्ति अपने उसी पुश्तैनी गांव और आसपास के जिलों में शिक्षा की अनूठी अलख जगाने में जुटा है। बुनियाद इंडिया नाम की संस्था के जरिए बीते 7 सालों में पूर्वांचल के कई जिलों में हजारों छात्रों की किस्मत संवार चुके अपनी मातृभूमि से अद्भुत लगाव रखने वाले उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अब्दुल वहीद खान। साल 2014 में डॉक्टर अब्दुल वहीद खान द्वारा शुरू की गई संस्था बुनियाद इंडिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला और आसपास के इलाके में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में जुटी है। इस पुनीत कार्य में डॉक्टर अब्दुल वहीद खान के साथ समर्पित लोगों की एक पूरी टीम है। बुनियाद इंडिया का मेन मकसद था, इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ एक ऐसी संस्था कायम की जाए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उसकी गुणवत्ता है उसका एक नया इंडेक्स कायम करे, जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई इस स्कूल में किस तरह की पढ़ाई हो रही है। बुनियाद इंडिया की मुख्य पहल है इलाके के सभी स्कूलों के छात्रों के लिए हर साल एक बुनियाद टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन। इस प्रतियोगिता की खास बात है, इसमें हर स्कूल से प्रतियोगियों की बराबर संख्या, यानी हर स्कूल से कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के सबसे होनहार 5-5 छात्रों, यानी हर स्कूल से कुल 15 छात्रों का चयन। हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में इलाके भर के सभी चयनित बच्चों के लिए 100 अंकों वाली एक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा होती है। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रतियोगी छात्रों के साथ साथ उन्हीं छात्रों के अंकों के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग भी तय की जाती है। फिर एक वार्षिक आयोजन में हर साल अव्वल आए छात्रों के साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूलों को भी पुरस्कृत किया जाता है। गार्जियंस को भी हेल्प मिल जाती है, उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये डिसीजन लेने में, और स्कूल वालों को भी एक अपना टैलेंट दिखाने के लिए कि हमने साल भर मेहनत करी, अल्टीमेटली ये चली गई, बातें चली गई, हमारी मेहनत को गार्जियन रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। एक बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए इस प्रतियोगी परीक्षा की शुचिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाती है। बुनियाद इंडिया द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, मुस्तैद पर्यवेक्षक, हर आंसर शीट की तत्काल स्कैनिंग के अलावा परीक्षा समाप्त होते ही हर प्रतियोगी को व्हाट्सएप ग्रुप पर उत्तर कुंजी भी फौरन उपलब्ध करा दी जाती है। साथ ही फेक स्टूडेंट्स की आशंका को भी एक कड़ी प्रक्रिया के तहत समूल नष्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी जो इसकी कामयाबी है वो ये कि आज इस संस्था के का नाम जो है वो गुणवत्ता के साथ जोड़ा जाता है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ा जाता है। गांव-गांव में हर जगह जहाँ से स्कूल जुड़े हुए हैं इससे, बल्कि जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी ये जानते हैं कि इसकी इंटीग्रिटी जो है वो बहुत हाई है। इन्हीं वजहों से बुनियाद इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 7 साल पहले 35 स्कूलों की भागीदारी से शुरू होकर वर्तमान में संत कबीर नगर के साथ साथ सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और बस्ती जिलों से सालाना लगभग 150 स्कूलों के करीब 10,000 छात्र भाग ले रहे हैं। पैरा टैलेंट सर्च जो हुआ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। स्कूल में जो है वो काफ़ी उसकी रिकग्निशन मिली। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग थे, जो एक्टिव थे, सबने सराहा उसको। धीरे धीरे उसको जो है बढ़ावा मिला। स्कूलों में जा करके बाकायदा कन्विंस करते हैं, बुनियाद इंडिया के बारे में बताते हैं और प्रतियोगी परीक्षा के लिए है कि बच्चों को इंस्पायर करते हैं। प्रिंसिपल और टीचर सबको हम कॉपरेशन से ये कि उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद बच्चों को बुलाते हैं। यानी इस पूरे क्रियाकलाप का स्पष्ट लाभ ये मिला कि जहां एक तरफ बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान अभिभावकों को सही स्कूलों के चयन में आसानी हुई,
वहीं स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के चलते इलाके भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया भी चल पड़ी। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी बदलाव का पहला असर छात्रों और उनके अभिभावकों पर पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुनियाद इंडिया द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में आइए देखते हैं क्या राय है इलाके के छात्रों और उनके अभिभावकों की। दही से मक्खन तभी निकलता है जब उसे अच्छी तरह मथा जाता है। इसी प्रकार हर बच्चे के भीतर छिपी किसी न किसी प्रतिभा को उभारने का काम करती है बुनियाद इंडिया। हर प्रतियोगी बच्चे के व्यक्तित्व में सकारात्मक आलोड़न के पश्चात साल 2014 से पहले इलाके में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर नगण्य थे। ऐसे में इग्नाउ के पूर्व वाइस चांसलर और सुपर ब्रेन ऑफ इंडिया 2000 से सम्मानित डॉक्टर अब्दुल वहीद खान की अगुवाई में जैसे ही बुनियाद इंडिया ने बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मंच दिया, मानो उनके हौसले को पंख लग गए। मैं BHU का एंट्रेंस दिया, वहाँ पे क्वालिफाई किया और अब जेई मेंस का एग्ज़ाम देना है हमको। यहीं से प्रेरित हुआ था मैं, मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस मतलब IIT के एग्ज़ाम्स के लिए। ये इसके कई फ़ायदे हुए हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट को कोई एग्ज़ाम क्रैक करने हुए या कोई उस तरह का माहौल चाहिए तो ये माहौल जो एक तरह का होता है पढ़ाई वाला, वो माहौल हमें बुनियाद से ही मिल सका है। और जो ये स्ट्रेटजी कोई होती है कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो स्ट्रेटजी वो माहौल हमें यही बुनियाद के थ्रू ही मिल सका है। बुनियाद इंडिया रूरल चिल्ड्रन को उनके ट्रू पोटेंशियल को पहचानने में हेल्प कर रहा है। इसकी वजह से मैंने अपने ट्रू पोटेंशियल को जाना कि मैं क्या कर सकता हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं एजुकेशन के रास्ते कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि एजुकेशन से ही मैं सब कुछ पा सकता हूँ। कंपटीशन से डर लगता था, लेकिन अब थोड़ा कम्पिटिटिव हो गया हूँ। नवोदय में एडमिशन हुआ है। बुनियाद इंडिया की पहल से इलाके के छात्र छात्राओं के बीच पढ़ाई के अच्छे माहौल विकसित होने की बदौलत अब यहाँ के सैकड़ों छात्र छात्राएं नवोदय विद्यालयों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली के ही जामिया मिलिया जैसे देश की जानी मानी संस्थाओं में दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। इलाके की शिक्षा में ऐसे सकारात्मक बदलाव से अभिभावक भी काफी खुश हैं और अच्छी शिक्षा के लिए अब अधिक पैसे देने को भी तैयार हैं। एरिया थोड़ा कंपटीशन के तौर पे पिछड़ा हुआ था, तो ये बुनियाद आने की वजह से यहाँ कंपटीशन थोड़ा बहुत बढ़िया हुआ बच्चों में। और फ़ायदा हमारा ये हुआ कि हमारा बच्चा विवेक दुबे है, जिसका अलीगढ़ भी हुआ था, BHU में भी एडमिशन उसका हुआ। हमको कोई दिक्कत नहीं हुई उसके एडमिशन मतलब होने में, और मुझसे संतुष्ट है। माशाल्लाह से मेरे घर से जो 4-5 बच्चे जो है गए हुए हैं, जो मेरे रिलेशन से गए हुए हैं, तो इससे काफ़ी अवेयरनेस आई हुई है हमारे इलाके में। एक दूसरे को लोग देख करके मेहनत कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, दाखिला अच्छे स्कूलों में हो रहा है। इस प्रकार हाल तक हर दृष्टि से पिछड़ा पूर्वांचल का यह इलाका अब कम से कम स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चला है। स्कूलों की संख्या में वृद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर्स मोर देन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल्स। बीते 7 सालों से बुनियाद इंडिया द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर अब इलाके में साफ देखा जा सकता है। पूर्वांचल के कई जिलों में अब सकारात्मक शिक्षा की एक ऐसी बयार बह चली है कि पहले गुमनाम से रहे कई स्कूल बुनियाद इंडिया की ऊंची रैंकिंग के चलते अब बेहतर गुणवत्ता वाले स्कूल के तौर पर शोहरतमंद हो रहे हैं। लिहाजा उनके यहाँ छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में बड़ी आमदनी की मदद से इन स्कूलों में बेहतर शिक्षक और अधिक संसाधनों का प्रबंध भी हो रहा है। तो बेनिफिट उसका ये मिला बुनियाद से कि काफ़ी लोग मोटिवेट हुए फिर एडमिशन के लिए। हमारे यहाँ काफ़ी लोग जो है आकर के अपने एडमिशन बच्चों का, और हम लोग ने भी चैलेंजिंग फिर जो है एक्सेप्ट किया उसका, और न फिर हर साल जो है अपनी मेहनत करते रहे टीचर्स को लेकर के, और काफ़ी अच्छा उसका बेनिफिट मिला। अच्छे स्कूल की पहचान मिली मेरे स्कूल को, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ी और फीस वगैरह का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया गया, जिससे मैं क्वालिटी एजुकेशन दे पाने में सक्षम हुआ और अच्छी फैकल्टी को मैंने स्ट्रांग बनाया। प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त होने से अधिक ऊर्जावान बनना सहज मानवीय प्रवृत्ति है।
बुनियाद इंडिया के वार्षिक आयोजनों में अपनी पहचान पाने और सम्मान मिलने से इलाके भर के शिक्षकगण भी बेहद खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे साइंस में 2-3 बार अवार्ड मिल चुके हैं, मैथ में भी अवार्ड मिला है, तो उसकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है कि मैं मॉर्निंग से लेकर के शाम तक मैं पढ़ाता भी रहता हूँ। इस प्रकार अगर शिक्षक प्रसन्न और संतुष्ट हों और स्कूलों की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही हो तो इलाके भर की शिक्षा में चहुमुखी विकास होना स्वाभाविक है। टैलेंट सर्च, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं का यह मतलब कदापि नहीं है कि उनमें बैठने वाला हर छात्र सफल हो ही जाएगा। वैसे असफल छात्रों और ड्रॉप आउट्स के लिए बुनियाद इंडिया द्वारा इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर्स के भी सफलतापूर्वक संचालन हो रहे हैं। उपयुक्त प्रोफेशनल कोर्सेज का चुनाव और ऊंचे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी सही सूचनाएं समय पर न मिल पाना ग्रामीण इलाके के युवाओं की एक बड़ी समस्या है। इसी दृष्टि से साल 2017 में संत कबीर नगर के बागनगर कस्बे में बुनियाद इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत समय समय पर करियर गाइडेंस कार्यक्रम केवल 12वीं पास या ड्रॉप आउट बच्चों को मोटिवेट करके उन्हें योग्यता अनुसार प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कराना और कमजोर छात्रों के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों की कोचिंग कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। सब बिल्कुल निःशुल्क। इनसे कमजोर बच्चे भी सक्षम बनकर मुख्यधारा में शामिल हो अपना भविष्य संवार रहे हैं। एक ही विलेज में 29 इनरोलमेंट है हमारे बच्चों के जो आईटी में है। सो दे आर गोइंग टू बिकम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 2 years 3 years, 29 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन 3 years। हम बहुत सारे बच्चों को बॉम्बे ले जा करके और पूना ले जा करके उनको एजुकेशन में वहाँ पे एडमिशन दिलाया गया और उनको गाइडेंस दिया गया, जिससे कि ताकि वो बहुत सारे बच्चे आज उसमें से जिनको कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी भी पा चुके हैं। आज बुनियाद इंडिया के इन रचनात्मक प्रयासों का ही कमाल है कि इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर से निकले हुए बच्चे देश के मशहूर संस्थाओं में न केवल पढ़ रहे हैं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी पाने में भी सफल हुए हैं। मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, तो मुझे इन्होंने गाइड किया, मुझे एडमिशन के लिए एक तरीके से मुझे मतलब सेटिस्फाइड कराया कि तुम एडमिशन लो। तो मैंने MBA IT करंटली मेरा परसुइंग था जो कंप्लीट हो गया अभी लास्ट मंथ। बुनियाद उस सेंटर से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक अच्छी गाइडेंस मिली और जिस गाइडेंस के चलते मैं कम टाइम में ही एक गोल अचीव कर लिया हूँ। बुनियाद इंफॉर्मेशन सेंटर से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें बहुत ही कम समय में एक अच्छा रास्ता मिला जिसे चुनकर हम बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाए हैं। इस प्रकार बुनियाद इंडिया अपने इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर के जरिए ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स और पढ़ाई में कमजोर बच्चों को भी सटीक गाइडेंस और सहयोग प्रदान कर उनके भविष्य संवारने में जुटा है। अब यह सोच बलवती होने लगी है कि केवल दीनी शिक्षा से न मदरसों का भला होगा न यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का। डॉक्टर अब्दुल वहीद खान और बुनियाद इंडिया इसी दृष्टि से अपने गांव के इस मदरसे को आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर करने में जुटे हैं। अगया गांव के इस मदरसे में अब बच्चे केवल कुरान शरीफ या मजहबी तालीम ही हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल वहीद खान और बुनियाद इंडिया रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ने में जुटे हैं। नहीं, उससे उनका नज़रिया बड़ा तंग हो जाता है एक दीनी तालीम सिर्फ दे करके, क्योंकि आदमी को खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, तमाम दुनिया भर की औषधि की ज़रूरत है, हर तरह की ज़रूरतें हैं। वो कैसे पूरी होंगी जब तक उनको थोड़ा बहुत दुनियावी तालीम ना हो। पर ऐसी जड़ें जमा चुकी परंपराओं को बदलना आसान नहीं होता। डॉक्टर खान को भी लोगों को काफी समझाना बुझाना पड़ा। उसकी थोड़ी बहुत तो लोगों में रेसिस्टेंस थी कि भाई हम आप अपना काम कीजिए, प्राइमरी पाठशाला है, माध्यमिक विद्यालय हैं, तो जो दे रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं, अब हमारे मदरसे में क्यों दखल देना चाहते हैं। विरोध की परवाह किए बिना डॉक्टर अब्दुल वहीद खान और बुनियाद इंडिया मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने की अपनी मुहिम में निरंतर लगे रहे और जल्दी ही इलाके में इसका असर भी दिखा। मदरसों में अब दीनी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित,
विज्ञान और कंप्यूटर की पढ़ाई समेत आम स्कूलों में लागू तमाम आधुनिक तौर तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। काफ़ी मतलब बेनिफिट ले रहे हैं मदरसा वाले भी, और सही डायरेक्शन में जो है एजुकेशन की वो चल रही है। और आने वाले ज़माने में देखिए मदरसों में काफ़ी चेंजिंग आएगी, जो हम लोग देख रहे हैं। अब लोग काफ़ी अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए पहले टाट पट्टी पे पढ़ाते थे, लेकिन अब बेंच हर आदमी यूज़ करने लगा है, तो काफ़ी मतलब वो हुआ है। और डिजिटल उसका जो है काफ़ी यूज़ कर रहा है। आज ये हम कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो चेंज हो चुका है, वो चेंज आ चुका है और बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। सब लोग गांव के सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि जो भी चेंजेस हमने मदरसे में जो हुआ है उसके बच्चा गांव का तारीफ़ कर रहा है। इस प्रकार डॉक्टर अब्दुल वहीद खान और बुनियाद इंडिया अपनी रचनात्मक पहल और लगातार कोशिशों से इलाके के मदरसों में दीनी तालीम के साथ ही दुनियावी तालीम यानी आधुनिक शिक्षा को शुरू करने में सफल रहे। पैसों और शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले सांसारिक रूप से सफल लोगों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, पर सफलता की चोटी को चूम चुके उन लोगों में से डॉक्टर अब्दुल वहीद खान जैसे अपनी मातृभूमि से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले, अपनी माटी का कर्ज चुकाने वाले बिरले ही होते हैं। अपने इसी पुश्तैनी खपड़ैल मकान में डॉक्टर अब्दुल वहीद खान का जन्म भारत की आज़ादी से करीब 6 महीने पूर्व 1 जनवरी 1947 को तत्कालीन बस्ती जिले में सिमरियामा ब्लॉक के अगया गांव में हुआ। अगया में ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर खान ने 1957 में पचपोखरी से जूनियर हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट किसान इंटर कॉलेज बस्ती से और बीएससी और एमएससी की डिग्री गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कानपुर से हासिल की। इसके बाद 1970 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से कृषि पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की दूसरी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1973 में मास कम्युनिकेशन में पीएचडी पूरी की। 1973 में मैंने मास कम्युनिकेशन में पीएचडी किया यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन से, और वहाँ से सीधे मैं पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बल्कि एक ग्रेजुएशन से 1 साल पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था यूनिवर्सिटी ने। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर खान 1973 और 1975 तक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में प्रोफेसर भी रहे। 1975 से 1979 तक ऑल इंडिया रेडियो में कृषि कार्यक्रम निदेशक के तौर पर काम किया। फिर 1979 से 1981 तक बांग्लादेश में संचार सलाहकार के तौर पर रहे और बांग्लादेश में ही 1981 में यूनेस्को में संचार विशेषज्ञ के तौर पर काम किया। बांग्लादेश में ही डॉक्टर खान का यूनेस्को से ऐसा नाता जुड़ा कि वो इसके जरिए पहले नेपाल, फिर रोम और इसके बाद कनाडा जा पहुंचे। कनाडा में यूनेस्को के साथ तकरीबन 7 साल तक काम किया। जब साल 1998 में डॉक्टर खान भारत वापस आए तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नाउ के वाइस चांसलर के तौर पर वहां करीब 2.5 साल तक काम करने के बाद वो एक बार फिर कनाडा लौट गए और अगले 10 सालों तक वहीं यूनेस्को से जुड़े रहे। फिर वहीं यूनेस्को में संचार विभाग में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए। भले ही वो अब कनाडा में जा बसे हों, पर अपनी गांव की मिट्टी की महक को उन्होंने अब तक अपने सीने से लगा रखा है। संक्षेप में बता दीजिए कि जिस जमीन पर अभी आप खड़े हैं उससे क्या लगाव है और भविष्य में इसको कैसे संवारना चाहेंगे? अभी समझ रहा हूँ, इसको कहना तो बयान करना ज़रा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ इस मैदान में गुल्ली डंडा खेले हैं, बचपना यही गुजरा है। और चूंकि अपनी मातृभूमि से ऐसा जबरदस्त लगाव कि उस बारे में बोलते समय गला भर आए, और इसी लगाव की परिणति है बुनियाद इंडिया। जिस जन्मभूमि में आदमी पैदा होता है वो उसका कर्जदार होता है, वो उसको कर्जा चुकाना होता है किसी से किसी से। तो ये समझिए कि बुनियाद जो है कर्जा चुकाने की एक स्कीम है। इस प्रकार पद, प्रतिष्ठा और कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर अब्दुल वहीद खान के दिलो दिमाग से न कभी अपने गांव के लिए दायित्व का बोध कम हुआ,
नहीं प्रेम। इसी अपनापन के मूर्त रूप बुनियाद इंडिया के माध्यम से आज इनके गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की शिक्षा का भला हो रहा है। दुनिया भर में अपनी सफलता का परचम लहरा चुकने के बाद भी अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने में अनूठे अंदाज में जुटे डॉक्टर अब्दुल वहीद खान की प्रेरक दास्तान से रूबरू होने के बाद स्वाभाविक है कहना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।